श्री कर्दम देवहूति के संवाद को आप लोगों ने कल श्रवण किया। कर्दम किसे कहते हैं? कर्दम जिसने अपने इंद्रियों का दमन कर दिया हो उसे कर्दम कहते हैं। देवहूति जिसने अपना संपूर्ण जीवन पति के चरणों में आहूत कर दिया हो, समर्पित कर दिया हो, उसे देवहूति कहते हैं। अथवा देवताओं को बुलाने में सक्षम न हो उसे देवहूति कहते हैं। संस्कारी माता पिता होते तो उनके संतान भी संस्कारी ही होती है। भगवान भी विचार करते किसके यहां जन्म लेना चाहिए। कर्दम ऋषि ने विवाह के पहले प्रतिज्ञा की थी इन बच्चों को। एक बेटा होगा, इसके बाद जंगल चले जाएंगे। माता देवहूति कर्दम की सेवा करते करते बहुत समय बीत गया। कर्दम ऋषि अपनी धर्म पत्नी से प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोले, अरे देवी, तुष्टोऽहमद्य तविमान इमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमति विसृहस्य देहो नावेक्षितुं समुचितुं क्षपितुं मदर्थे। हे देवी, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हो गया और वंदनीय माताओं के लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता तो तब होती है जब उनके पतिदेव प्रसन्न हो जाएं। पति से बढ़कर के कोई दूसरा देवता होता ही नहीं है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय मचन मन पति पद प्रेम। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना अंध बधिर क्रोधी यति दीना। पति कैसा भी हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे अंधा हो, चाहे रोगी हो, चाहे सुंदर हो, चाहे असुंदर हो, पर पत्नी के लिए तो पति भगवान होता। पातिव्रत धर्म से बढ़ के कोई धर्म बना ही नहीं है। और मालूम है विदेश की नारी और भारत की नारी में कितना अंतर है। विदेश की नारी 18 विवाह करने के बाद अपने आप को मैडम बोलती है और हमारे भारत में जिसके साथ में कन्यादान होता, मंडप के नीचे वर और कन्या के पीले हाथ करके कुश और पेटी लेकर के भेंट कर देते हैं, कन्यादान करते हैं। उस दिन से वो पति उसका मंदिर होता, पति तीर्थ होता, पति भगवान होता। एक विदेशी नारी कब्र पर बैना चला रही थी। तब तक किसी ने देखा, देख करके कहा, ये तो भारत की नारी से भी आगे है, जो मरने के बाद पति की कब्र पर बैना चला रही है, पंखा झल रही है। और उससे पूछा, आप देवी महान हो? कहा, सुनो जी, मैं विवाह नहीं कर सकती, ये मेरा 18वां विवाह हुआ था।
भारत की नारी और विदेश की नारी में क्या अंतर? विदेश की नारी चीनी की प्याली है और भारत की नारी मिट्टी की प्याली है। चीनी की प्याली हजारों के मुख से लगने के बाद अपने पवित्रता के ढिंढोरा पीटती है, लेकिन भारत की नारी मिट्टी की प्याली एक के मुख से लगने के बाद अपने अस्तित्व को मिटाना पसंद करती है, पर दूसरे के मुख से लगना पसंद नहीं करती है। ये भारत की नारी है। तो माताओं के लिए सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़ी पूजा क्या है? आज देवी मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हो गया, मांग ले तो को क्या चाहिए? माता देवहूति ने कहा, अपने विवाह के पहले कुछ वचन दिया था, एक बेटा होगा, एक भी पुत्र नहीं मिला मुझे। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी अब तो मैं वृद्ध हो गया, लेकिन मैंने वरदान दिया था तो उसे पूर्ण भी करूंगा। कामक नाम का विमान मंगाया, उस विमान में कई वर्षों तक विहार किया, अपने सैनिकों रिद्धि सिद्धि के द्वारा दिव्य किया। माता देवहूति का भी शरीर दिव्य हो गया। विहार करते करते इनके 9 कन्याएं हुई। कर्दम जी बोले, मैं तो चला। माता देवहूति ने कहा, आपने तो पुत्र के लिए कहा था, ये तो बेटियां हैं।